हरी भरी जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सभी पक्षी इंसानों की तरह रहते थे। पेड़ों पर बने छोटे छोटे घर, रंग बिरंगी गलियां और चारों तरफ हरियाली देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई जादुई दुनिया हो। सुबह होते ही पूरा गांव जाग उठता था। कोई पक्षी अपनी दुकान खोलता था, कोई नौकरी पर जाता था और कोई खेतों में मेहनत करने निकल जाता था। छोटे छोटे पक्षी स्कूल की तैयारी करते थे और खेलते कूदते हुए रास्तों से गुजरते थे। उस गांव में एक मेहनती तोता रहता था जो खेतों में अनाज उगाता था। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि पूरे गांव को खाना मिल सके। पास ही एक प्यारा सफेद कबूतर पौधों को पानी देता था और जंगल को हमेशा हरा भरा रखने की कोशिश करता था। गांव के स्कूल में एक बुद्धिमान उल्लू बच्चों को पढ़ाता था। वो सभी छोटे पक्षियों को मेहनत, ईमानदारी और मिलजुल कर रहने का महत्व समझाता था। शाम होते ही पूरा गांव खुशियों से भर जाता था। बच्चे मैदान में क्रिकेट और फुटबॉल खेलती थी, कुछ पक्षी गाना गाते थे और कुछ मिलकर नाचते थे। पूरा जंगल हंसी और खुशियों से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे नदी का पानी सूखने लगा, खेत बंजर होने लगे और पेड़ों की पत्तियां गिरने लगी। अब गांव की सभी पक्षी बहुत परेशान रहने लगे। खेतों में फसल सूख रही थी, पीने का पानी कम हो गया था और छोटे बच्चे भी उदास रहने लगे थे। पूरा गांव डर और चिंता में डूब गया। तभी छोटी सफेद कबूतर ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम अपनी जंगल को फिर से बचा सकते हैं। कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षियों में उम्मीद जाग गई। अगले ही दिन पूरा गांव काम में लग गया। कोई कुआं खोदने लगा, कोई दूर नदी से पानी लाने लगा और कोई नए पेड़ लगाने लगा। तोता दिन रात खेतों को बचाने की कोशिश करता रहा। उल्लू बच्चों को पेड़ों की रक्षा करना सिखाने लगा। छोटे पक्षी भी अपने छोटे छोटे हाथों से पौधों को पानी देने लगे। कुछ दिनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी पूरे जंगल में फैल गया। सूखे पेड़ फिर से हरी हो गए, खेतों में नई फसल उगने लगी और नदी फिर से बहने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सभी पक्षी नाचने लगी, गाने लगी और एक दूसरे को गले लगाने लगे।